फिर अचानक वहां तारीकी छा गई। तारीकी में चंद लम्हे तो डरावनी आवाजें आती रहीं, फिर खामोशी छा गई और फिर वहां से तारीकी भी छट गई। तारीकी छटते ही शहजादी ने खुद को जंगल के किनारे पर मौजूद पाया। सैकड़ों साल गुजरे। मुल्क नासान पर एक नेक और रहमदिल बादशाह हुकूमत करता था। उस बादशाह का नाम अहमद बिन सुल्तान था। उस बादशाह को अल्लाह ताला ने दुनियावी नेमतों के साथ साथ औलाद की नेमत से भी नवाज रखा था। उसकी एक बेटी और एक बेटा था। बेटी का नाम शहजादी तारा था और बेटे का नाम शहजादा सुलेमान। शहजादा सुलेमान अपनी बहन से छोटा था। अहमद बिन सुल्तान ने उन दोनों को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी और जंगी तालीम से भी रोशनास कराया था। खास तौर पर शहजादी तारा को जंगी तालीम हासिल करने का बेहद शौक था। उसने बेहतरीन अतालीक के ज़ेरे निगरानी बहुत जल्द तलवारबाजी, नेज़ाबाजी, घुड़सवारी और तीर अंदाजी जैसे फ़न सीख लिए। शहजादी तारा ने खंजर जनी में भी इस कदर महारत हासिल कर ली थी कि वो खंजर मारकर उड़ती चिड़िया को भी निशाना बना सकती थी। शहजादा सुलेमान चूंकि शहजादी तारा से छोटा था, इसलिए शहजादी तारा उससे बेहद प्यार करती। वो अपने भाई की ज़रा ज़रा सी तकलीफ पर तड़प उठती। उन दोनों का आपस में सलूक और प्यार देखकर बादशाह और मलका बेहद खुश होते। शहजादा सुलेमान को घुड़सवारी का बेहद शौक था। वो हर वक्त घोड़े की सवारी करता रहता और बाज़ औक़ात तो वो घोड़ा लेकर महल के दालानों और राहदारियों में भी आ जाता और फिर घोड़े समेत अपनी बहन और माँ बाप के कमरे में चला जाता, जिसका उसके माँ बाप और शहजादी ने कभी बुरा नहीं मनाया। एक रोज़ सपहर के वक्त शहजादा सुलेमान महल में घोड़े पर बैठा सैर करता हुआ बादशाह सलामत के कमरे में आ गया। कमरे में बादशाह सलामत एक आराम कुर्सी पर बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं और उनके अकब में शहजादी तारा खड़ी बड़े प्यार से उनके कंधे दबा रही थी। शहजादी तारा की भी आंखें बंद थीं, जैसे वह बड़े सुकून से बाप के कंधे दबा रही हो। शहजादा सुलेमान आहिस्ता आहिस्ता घोड़ा चलाता हुआ बादशाह सलामत की कुर्सी के पास आ गया और उसने घोड़ा रोक लिया और फिर थोड़ी पर हाथ रखकर बड़ी दिलचस्प नज़रों से उन दोनों को देखने लगा। वह हैरान था कि बहन और पापा ने घोड़े के टापों की आवाज़ें सुनकर भी आंखें नहीं खोली थीं। चलो घोड़े से उतरो और बाबा की टांगें दबाओ। बाबा बेहद थके हुए हैं, इन्हें आराम की सख्त ज़रूरत है। शहजादी तारा ने आंखें खोले बगैर शहजादा सुलेमान से मुखातिब होकर बाप के पैरों की तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहा। तो शहजादा सुलेमान चौंक पड़ा। तो आपको मेरे यहाँ आने का पता चल गया है, शहजादा सुलेमान ने कहा। तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम अंदर घोड़े पर आओगे और मुझे और बाबा को तुम्हारे आने का इल्म नहीं होगा? शहजादी तारा ने आंखें खोलकर उसकी तरफ प्यार से देखते हुए कहा। बादशाह सलामत भी आंखें खोलकर मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखने लगे। ये गलत बात है। मैं तो सोच रहा था कि आप दोनों को मेरे आने का पता नहीं चलेगा और मैं चीख मारकर आप दोनों को डरा दूंगा, शहजादा सुलेमान ने मसनूई अंदाज में नाराज होकर कहा। तो बादशाह सलामत और शहजादी तारा उसकी मासूमियत पर बेख्तियार हंस पड़े। अगर ऐसी बात थी तो तुम हमें पहले ही बता देते बेटा, हम आंखें ही ना खोलते, बादशाह सलामत ने मुस्कुराते हुए कहा। तो क्या मेरे डराने पर सचमुच डर जाते? शहजादा सुलेमान ने मासूम से लहजे में कहा। हाँ, क्योंकि इस महल में सिर्फ तुम ही एक बहादुर हो, बाकी सब डरपोक जो हैं, शहजादी तारा ने हंस कर कहा। और बादशाह सलामत के साथ साथ इस बार शहजादा सुलेमान भी हंस पड़ा। इससे पहले कि वो मजीद बात करते, अचानक कमरे में एक लंबा तड़ंगा और खौफनाक शक्ल वाला आदमी अंदर आ गया। उस आदमी का चेहरा बालों से भरा हुआ था। उसके सर के बाल भी बेहद बड़े बड़े थे। उसकी आंखें गोल और सुर्ख थीं। उसने जिस्म पर किसी जानवर की खाल का बना लिबास पहन रखा था और उसके पहलू में तलवार लटक रही थी। क्या मतलब? कौन हो तुम और इस तरह हमारे शाही कमरे में आने की तुम्हें जुर्रत कैसे हुई? बादशाह सलामत ने उस खौफनाक इंसान को देखकर गुस्सीले लहजे में कहा। शहजादी तारा और शहजादा सुलेमान भी हैरत से उस खौफनाक इंसान को देख रहे थे। शहजादा सुलेमान के चेहरे पर तो उस खौफनाक इंसान को देखकर खौफ सा आ गया। अलबत्ता उसके इस तरह आने पर शहजादी तारा के चेहरे पर नागवारी के तासुरात फैल गई। खौफनाक इंसान आगे बढ़ा और बादशाह सलामत के सामने घुटनों के बल बैठ गया और उसने सर झुका लिया। यह उसके सलाम करने का मखसूस अंदाज मालूम हो रहा था। हम पूछ रहे हैं, कौन हो तुम? अंदर क्यों आए हो? दरबान दरबान, बादशाह सलामत ने गुस्सीले लहजे में कहा और दरवाजे पर मौजूद दरबान को आवाज़ें देने लगे, लेकिन उनकी आवाज़ सुनकर कोई अंदर न आया। खौफनाक शक्ल वाला इंसान उठा और सीधा खड़ा हो गया। उसके होंठों पर खौफनाक मुस्कुराहट थी। किसी को मत बुलाएं बादशाह सलामत, मेरे यहाँ होते हुए कोई नहीं आएगा, उस खौफनाक इंसान ने कहा।
क्या मतलब? क्यों नहीं आएगा यहाँ? बादशाह सलामत ने चौंक कर कहा। मैं जादूगर हूँ। मैंने बाहर तमाम मुहाफिजों और दरबानों को पत्थरों के बुत बना दिया है। उस खौफनाक इंसान ने कहा तो ना सिर्फ बादशाह सलामत बल्कि शहजादी तारा और शहजादा सुलेमान भी चौंक पड़े। जादूगर? बादशाह सलामत के मुंह से निकला। जी हाँ बादशाह सलामत, मैं जादूगर हूँ। मेरा नाम शागो जादूगर है, उसने कहा। ओह, क्यों आए हो तुम यहाँ? क्या चाहते हो और तुमने हमारे मुहाफिजों और दरबानों को पत्थरों का बुत क्यों बनाया है? बादशाह सलामत ने परेशान होते हुए कहा। बादशाह सलामत, अगर मैं उन्हें पत्थरों का बुत ना बनाता तो वह मुझे यहाँ ना आने देते। मेरा आपसे मिलना बेहद ज़रूरी था, इसलिए मैंने उन सब पर जादू किया। वो पत्थर के बुत बन गए तो मैं यहाँ आ गया। मैं यहाँ से दूर एक जंगल में रहता हूँ। उस जंगल में मेरा जादुई किला है। किले में मैं अकेला रहता हूँ। मेरी उम्र 200 साल है और मैंने आज तक शादी नहीं की। लेकिन अब 200 साल बाद मेरे जादूगर देवता ने मुझे शादी करने की इजाज़त दे दी है और अब मैं शादी करना चाहता हूँ। शागो जादूगर ने कहा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें जो कहना है साफ साफ कहो। बादशाह सलामत ने उसकी बकवास सुनकर गुस्सीले लहजे में कहा। मैं बकवास नहीं कर रहा बादशाह सलामत, आपको बता रहा हूँ। जादूगर देवता ने कहा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक लड़की से ही शादी कर सकता हूँ और वो लड़की आपकी बेटी शहजादी तारा है। शागो जादूगर ने कहा तो उसकी बात सुनकर बादशाह सलामत, शहजादी तारा और शहजादा सुलेमान उछल पड़े। शहजादी तारा फौरन बादशाह सलामत की कुर्सी के पीछे से निकली और दाएं तरफ दीवार की तरफ बढ़ी, जहां ढाल के पीछे 2 तलवारें लगी हुई थीं। शहजादी ने फौरन उनमें से एक तलवार खींच ली और गुस्सीले अंदाज में शागो जादूगर की तरफ बढ़ी। लेकिन उसने अभी चंद कदम ही बढ़ाए होंगे कि शागो जादूगर ने फौरन दाएं हाथ उठाकर उसकी तरफ झटक दिया। उसकी हथेली से लहरें सी निकलकर शहजादी तारा पर पड़ी और शहजादी तारा को अपने जिस्म से जान सी निकलती हुई महसूस हुई। दूसरे लम्हे उसे यूं लगा जैसे उसका जिस्म पत्थर की तरह सख्त हो गया हो। वह सुन सकती थी, देख सकती थी, मगर अब बोल न सकती थी और न हरकत कर सकती थी। ये तुमने क्या किया है? बादशाह सलामत ने शहजादी तारा को पत्थर की मूर्ति बनते देखकर हैरत और परेशानी से चीखते हुए कहा, मगर दूसरे लम्हे वो भी पत्थर के बुत में तब्दील हो गए। शागो जादूगर ने हाथ झटक कर उन पर भी लहरें फेंक दी थीं। ये देखकर नन्हे शहजादे सुलेमान ने गुस्से में आकर घोड़े से उतरने की कोशिश की, मगर शागो जादूगर ने फौरन उसकी तरफ हाथ घुमाकर झटका तो अचानक शहजादा सुलेमान गायब हो गया। बादशाह सलामत और शहजादी तारा ने जो इस तरह शहजादा सुलेमान को गायब होते देखा तो जैसे उनकी आंखें फट पड़ी। मैं जानता था तुम में से कोई मेरी बात आराम से नहीं मानेगा, इसलिए मैंने बादशाह सलामत आपको और शहजादी तारा तुम्हें पत्थरों का बुत बना दिया है और मैंने शहजादा सुलेमान को गायब कर दिया है। वो गायब होकर कहाँ गया है उसके बारे में मैं भी नहीं जानता। अब शहजादा सुलेमान सिर्फ 2 सूरतों में ही दोबारा जाहिर हो सकता है। इनमें से एक सूरत तो यह है कि शहजादी तारा अपनी मर्जी और खुशी से मुझसे शादी कर ले। जैसे ही मेरी और शहजादी तारा की शादी होगी, शहजादा सुलेमान फौरन जाहिर हो जाएगा। दूसरी सूरत में जब तक मैं जिंदा हूँ, शहजादा सुलेमान कभी जाहिर नहीं हो सकता। मेरा मतलब है दूसरी सूरत में मेरे मरने के बाद ही शहजादा सुलेमान दोबारा जाहिर हो सकता है और ये नामुमकिनात में से है। मैं एक बहुत बड़ा जादूगर हूँ, मुझे कोई हलाक नहीं कर सकता, इसलिए अब यही रास्ता रह गया है। अगर तुम दोनों शहजादा सुलेमान को दोबारा जिंदा सलामत देखना चाहते हो तो शहजादी तारा को मुझसे शादी करनी होगी। शहजादी तारा अपनी मर्जी और अपनी खुशी से मेरे जंगल में आएगी और खुद मुझसे कहेगी कि वह मुझसे शादी करना चाहती है और फिर जैसे ही उसकी और मेरी शादी होगी, महल में शहजादा सुलेमान वापस आ जाएगा। मेरे जाने के बाद तुम दोनों और बाहर मुहाफिज और दरबान फौरन असली हालत में आ जाएंगे। फिर तुम दोनों सोच समझकर फैसला करना। और बादशाह सलामत जाने से पहले मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ। जंगल और मेरे किले में सिर्फ शहजादी तारा आएगी। अगर आपने फौजी दस्ते या किसी और को भेजा तो जंगल में मौजूद मेरे जादुई खूंखार दरिंदे और बदरू हैं, उसे एक लम्हे में हलाक कर देंगे, चाहे उस तरफ आप खुद ही क्यों ना आ जाएं। जंगल के खूंखार दरिंदे और बदरू हैं सिर्फ शहजादी तारा को कुछ नहीं कहेंगी। किसी और का उन खूंखार दरिंदों और बदरूहों से जिंदा बचना नामुमकिन होगा, कतई नामुमकिन। शागो जादूगर रुके बगैर कहता चला गया। वो आगे बढ़ा और गौर से शहजादी तारा को देखने लगा। शहजादी तारा की आंखों में उसके लिए बेपनाह गुस्सा और नफरत उभर आई। उसका बस नहीं चल रहा था, वरना वो उस जादूगर के टुकड़े उड़ा देती। शहजादी तारा, एक बात का और ध्यान रखना, शहजादा सुलेमान फिलहाल आर्जी तौर पर गायब हुआ है। 7 दिनों के अंदर अंदर अगर वो जाहिर ना हुआ तो फिर
वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। इसलिए बेहतर होगा कि जिस कदर जल्दी हो सके मेरे पास आ जाना, वरना। शागू जादूगर ने जहरीले अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। फिर वो पीछे हटा। उसने दोनों हाथ हवा में इधर उधर लहराए और अचानक वहां से गायब हो गया। जैसे ही शागू जादूगर गायब हुआ, बादशाह सलामत और शहजादी तारा को अपने जिस्मों में जिंदगी की लहरें सी दौड़ती हुई महसूस होने लगीं और फिर वो असली हालत में आ गई। मेरा बेटा। असली हालत में आते ही बादशाह सलामत बुरी तरह से चीख उठे। मेरा भाई। शहजादी तारा भी जोर से चीखी और फिर सारे महल में जैसे कोहराम सा मच गया। मलका आलिया को जब शहजादा सुलेमान के इस तरह गायब होने की इत्तला मिली तो उन पर गशी के दौरे पड़ने लगे। सारे महल में शहजादा सुलेमान को तलाश किया जाने लगा, मगर शहजादा सुलेमान और उस शागू जादूगर का कहीं कुछ पता न चल सका। शहजादी तारा भी पागलों की तरह हर जगह अपने भाई को तलाश कर रही थी, लेकिन शहजादा सुलेमान भला उसे कैसे मिल सकता था? उसे तो शागू जादूगर ने जादू से गायब कर दिया था। बादशाह और मलका की हालत बेटे के गम में खराब हो गई। शहजादी तारा का भी बुरा हाल था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब्बा हजूर, आप मुझे इजाज़त दें, मैं उस बदबख्त जादूगर के जंगल में जाना चाहती हूँ। शहजादी तारा ने बादशाह सलामत के कमरे में आकर परेशानी से भरपूर लहजे में कहा। कमरे में वजीर आजम, सिपा सालार और बहुत से लोग मौजूद थे। नहीं बेटी, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सिपा सालार को हुक्म दे दिया है। वो अपने साथ 1000 सिपाहियों के दस्ते को लेकर जा रहा है। सिपा सालार ने मुझसे वादा किया है कि वो किसी भी तरह सिपाहियों को लेकर जंगल और फिर शागू जादूगर के किले में घुस जाएगा और हर हाल में शागू जादूगर को हलाक कर देगा। उस जादूगर के हलाक होते ही हमारा गायब बेटा दोबारा जाहिर हो जाएगा। बादशाह सलामत ने कहा। नहीं अब्बा हजूर, आप तो अच्छी तरह जानते हैं, शागू जादूगर ने कहा था कि उस जंगल में खूंखार जादुई दरिंदे और बदरूहें हैं। मेरे सिवा जो भी उस जंगल में जाएगा जादुई खूंखार दरिंदे और बदरूहें फौरन उसका खात्मा कर देंगी। आप सिपा सालार और सिपाहियों को वहां भेजने की गलती ना करें। वहां मुझे जाने दें। मुझे अल्लाह पर और अपनी तलवार की धार पर पूरा भरोसा है। मैं आपसे वादा करती हूँ, जब तक मैं अपनी तलवार से शागू जादूगर जैसे शैतान की गर्दन ना उड़ा दूंगी, चैन से ना बैठूंगी। शहजादी तारा ने कहा। उसके लहजे में बेपनाह अज़म था। लेकिन बेटी, बादशाह सलामत ने कुछ कहना चाहा। नहीं अब्बा हजूर, अब आप कुछ नहीं कहेंगे। आप जानते हैं मैं एक बार जिस बात का फैसला कर लेती हूँ उस वक्त तक पीछे नहीं हटती, जब तक मैं अपना मकसद पूरा न कर लूँ। शहजादी तारा ने कहा तो बादशाह सलामत एक तवील सांस लेकर रह गई। अगर तुमने फैसला कर ही लिया है बेटी, तो मैं क्या कह सकता हूँ। जाओ, मैं तुम्हें शागू जादूगर जैसे शैतान को हलाक करने के लिए जाने की इजाज़त देता हूँ। बादशाह सलामत ने कहा तो शहजादी तारा की आंखें चमक उठीं। लेकिन बादशाह सलामत, अकेली शहजादी साहिबा उस खौफनाक जादूगर का मुकाबला कैसे करेंगी? ऐसा न हो शहजादी साहिबा वहां जाएं और किसी मुसीबत का शिकार हो जाएं। वजीर आजम ने कहा। हमें अपनी बेटी की सलाहियतों पर पूरा भरोसा है वजीर आजम। अगर इसने शागू जादूगर को जाकर हलाक करने का फैसला किया है तो सोच समझ कर ही किया होगा। इसे जाने दो, बादशाह सलामत ने कहा। फिर भी बादशाह सलामत, शहजादी साहिबा को वहां अकेले नहीं जाना चाहिए। इन्हें अपने साथ कुछ मुहाफिजों को भी ज़रूर साथ ले जाना चाहिए। सिपा सालार ने कहा। नहीं, मैं वहां अकेली ही जाऊंगी। अपने साथ किसी को ले जाकर मैं उसे ख्वामख्वाह मुसीबत में नहीं डाल सकती, शहजादी तारा ने कहा। फिर थोड़ी सी बहस व तकरार के बाद बादशाह सलामत ने उसे अकेले जाने की इजाज़त दे दी। कुछ ही देर में शहजादी तारा कमर में तलवार लटकाए एक घोड़े पर उड़ी चली जा रही थी। मुसलसल कई रोज सफ़र के बाद आखिरकार वो मुल्क अराकान के आखिरी किनारे पर मौजूद एक जंगल में पहुंच गई। जैसे ही वो जंगल के किनारे पर पहुंची, अचानक एक झमाका हुआ और उसके सामने एक बदरू आ गई। उस बदरू का सारा जिस्म सफ़ेद लिबास में छुपा हुआ था। ना उसके हाथ पांव दिखाई दे रहे थे और ना उसका चेहरा दिखाई दे रहा था। जैसे ही बदरू वहां नमूदार हुई, शहजादी तारा का घोड़ा रुक गया और खौफजदा अंदाज में हिनहिनाते हुए पीछे हटने लगा। शहजादी तारा, इस घोड़े को यहीं छोड़ दो और मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें आका शागू जादूगर के किले तक ले चलूंगी, उस बदरू ने चीखती हुई आवाज में कहा। शहजादी तारा, जो गौर से उस बदरू को देख रही थी, उसकी बात सुनकर घोड़े से नीचे आ गई। उसने घोड़े को वहीं छोड़ दिया। बदरू मुड़ी और जंगल की तरफ बढ़ गई। उसके पैर जमीन से काफी ऊंचे थे। यूं लग रहा था जैसे वह हवा के दोष पर तैर रही हो। शहजादी तारा बेखौफी से उसके पीछे चलने लगी। जंगल में दाखिल होते ही शहजादी तारा को हर तरफ से गुर्राहटों की आवाजें सुनाई देने लगीं। उसने देखा वहां हर तरफ खूंखार दरिंदे मौजूद थे, जिनमें शेर, चीते, बनमानस और बहुत से जानवर शामिल थे।
वो शहजादी तारा को खौफनाक नजरों से घूर रहे थे, लेकिन कोई दरिंदा शहजादी की तरफ नहीं बढ़ रहा था। शहजादी तारा ने एहतियात के तौर पर मियान से तलवार निकालकर हाथ में ले ली। जंगल में सफ़ेद लिबास वाली बेशुमार बदरूहें इधर उधर तैरती फिर रही थीं। वहाँ का माहौल इस कदर खौफनाक था कि अगर शहजादी तारा की जगह कोई और होता तो इस कदर दरिंदों और बदरूहों को देखकर वहीं बेहोश हो जाता। लेकिन शहजादी बेहद बहादुर और दिल जिगरे की मालिक थी। वह जंगल को दरिंदों और बदरूहों से भरा हुआ देखकर परेशान जरूर हुई, मगर उसके चेहरे और आंखों में जरा भर भी खौफ नमूदार न हुआ। बदरू उसके आगे आगे हवा में तैरती जा रही थी और शहजादी उसके पीछे चल रही थी। काफ़ी देर चलने के बाद बदरू शहजादी तारा को जंगल के वस्त में ले आई, जहां एक किले जैसा बड़ा सा मकान साफ दिखाई दे रहा था। उस किले की हालत किसी खंडर से कम न थी। किले की बहुत सी दीवारें मुनहदिम हो चुकी थीं। चंद एक कमरे सलामत थे। अंदर जाने के तमाम रास्ते भी बोसीदा और टूटे हुए थे। आओ शहजादी, आपका शागो जादूगर अंदर ही है। वह तुम्हें देखकर यकीनन बेहद खुश होंगे। बदरू ने कहा तो शहजादी तारा ने अस्बात में सर हिला दिया। बदरू उसे टूटे फूटे रास्तों से अंदर ले जा रही थी। फिर वह एक कमरे के दरवाजे पर जाकर रुक गई। कमरे का दरवाज़ा खुला था, मगर उस पर बड़ा सा रेशमी पर्दा लहरा रहा था। किले में भी शहजादी ने हर जगह उस जैसी बदरूहों को उड़ते देखा। जाओ शहजादी, ये आका का कमरा है, अंदर चली जाओ। बदरू ने पलटकर शहजादी से कहा और अचानक वहां से गायब हो गई। उसे गायब होते देखकर शहजादी तारा ने दिल ही दिल में अल्लाह का नाम लिया और पर्दा हटाकर कमरे में दाखिल हो गई। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुई, उसके हाथ से अचानक तलवार गायब हो गई। तलवार गायब होते देखकर शहजादी तारा घबरा गई। सामने एक बड़ी खूबसूरत मसनद पड़ी थी, जिस पर बड़ी खौफनाक शक्ल वाला आदमी बैठा था, जिसने महल में आकर शहजादा सुलेमान को गायब किया था। आओ आओ शहजादी तारा, मैं जानता था कि तुम यहाँ जरूर आओगी। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। शागो जादूगर ने शहजादी को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। उसने कमरा बेहद शानदार अंदाज में सजा रखा था, जैसे वो किसी मुल्क का बादशाह हो। दोनों तरफ एक लकड़ी का सतून था, जिस पर फलों की टोकरी पड़ी थी। एक सेब में छुरी गड़ी हुई थी। हमारी तलवार कैसे गायब हो गई? शहजादी तारा ने परेशान होते हुए कहा। तुम इस वक्त शागो जादूगर के शाही कमरे में हो शहजादी, और शागो जादूगर के कमरे में उसे जो नुकसान पहुंचाने की नीयत से आता है, हम उसके हथियार इसी तरह से गायब कर देते हैं। शागो जादूगर ने कहा और उठकर शहजादी के पास आ गया। शहजादी तारा आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई फलों की टोकरी के करीब आ गई। मैं तुम्हें यहाँ नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आई हूँ शागो जादूगर, शहजादी तारा ने चमकती आंखों से छुरी को देखते हुए कहा। तो क्या तुमने मुझसे शादी करने का फैसला कर लिया है? शागो जादूगर ने कहा। हाँ शागो जादूगर, मुझे अपने छोटे भाई की जिंदगी बेहद अजीज है, इसलिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। शहजादी तारा ने कहा। बहुत खूब, हमें तुम्हारा फैसला सुनकर बेहद खुशी हुई है शहजादी। बेफिक्र रहो, हम यहाँ तुम्हें अपनी महारानी बनाकर रखेंगे। तुम्हें यहाँ किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी, शागो जादूगर ने खुश होकर कहा। शहजादी तारा ने निहायत आस्तगी से हाथ बढ़ाकर फलों की टोकरी में मौजूद सेब में गड़ी हुई छुरी निकालकर अपने हाथ में ले ली। उसने छुरी वाला हाथ अपनी कमर के पीछे कर लिया और शागो जादूगर की तरफ मुड़ी। ऐसे नहीं शागो जादूगर, अपनी आंखें बंद करो और कसम खाओ कि तुम हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे और ना कभी हमें कोई दुख दोगे। शहजादी तारा ने शागो जादूगर की तरफ देखकर उस पर अय्यारी का जाल फेंकते हुए कहा। जरूर, ये लो, मैंने आंखें बंद कर ली। मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हें ना कभी कोई नुकसान पहुंचाऊंगा और ना कभी। अभी शागो जादूगर के अल्फाज उसके मुंह में ही थे कि शहजादी तारा मौके का फायदा उठाकर फौरन उसकी तरफ बढ़ी और उसने छुरी शागो जादूगर की गर्दन पर मार दी। एक ही बार से शागो जादूगर की गर्दन कट गई और उसकी गर्दन से खून फव्वारों की तरह उबलने लगा। वो लहरा कर गिरा और बुरी तरह से तड़पने लगा और फिर देखते ही देखते हलाक हो गया। उसके हलाक होते ही हर तरफ से बदरूहों के रोने और बैन करने की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। फिर अचानक वहां तारीकी छा गई। तारीकी में चंद लम्हे तो डरावनी आवाज़ें आती रहीं, फिर खामोशी छा गई और फिर वहां से तारीकी भी छट गई। तारीकी छटते ही शहजादी ने खुद को जंगल के किनारे पर मौजूद पाया। जहां उसका घोड़ा था, वह फौरन घोड़े पर सवार हुई और वापस महल की जानिब रवाना हो गई। शागो जादूगर हलाक हो चुका था, इसलिए उसे यकीन था कि उसका गायब भाई भी वापस आ गया होगा। महल में पहुंचकर जब उसने शहजादा सुलेमान को देखा तो वो खुशी के मारे उससे लिपट गई और उसकी पेशानी को चूमने लगी।